Hello students, how are you? I hope that you are very good, very well. बहुत अच्छे होंगे, ठीक प्रकार से होंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। सो स्टूडेंट क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल बी स्टडी। हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्ट सहित विथ एग्जाम्पल, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। सो कम पॉइंट्स। यूनिफॉर्म मोशन, uniform motion. A body is said to be uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. Thus, time, distance, टाइम जीरो सेकेंड पर है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। शो स्टूडेंट्स, जीरो टाइम, 0 सेकेंड, 0 डिस्टेंस, ठीक। 1 सेकेंड, सो डिस्टेंस 10 मीटर, 2 सेकेंड 20 मीटर, 3 सेकेंड 30 मीटर, 4 सेकेंड 40 मीटर। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल टाइम। सो देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन हम उसको कहते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी को क्या करता हो, कवर कर लेता है। आई बात समझ में? निश्चित डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल इंटरवल टाइम, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय दूरी को कवर कर ले तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, समान गति कहते हैं। और जब वही चीज़ जब किसी इक्वल टाइम पे डिफरेंट डिस्टेंस हो या इक्वल डिस्टेंस पे टाइम डिफरेंस हो तो उसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, मतलब असमान गति कहते हैं। आई बात समझ? हमने यहाँ पर एक डायग्राम में ये इंडिकेट किया है कि 1 सेकेंड पर 10 मीटर, 2 सेकेंड पर 20 मीटर, 3 सेकेंड पर 30 एंड 4 सेकेंड पर 40 मीटर। हमने क्या किया, इक्वल इंटरवल टाइम, देखो 0 से 1 सेकेंड में कितना है, 10 मीटर। फिर यहाँ 1 से 2 सेकेंड का इंटरवल कितना होगा भाई, इसमें से माइनस कर दो, 2 माइनस इक्वल टू 1 आया, तो 1 सेकेंड पर कितना आया, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 आया, तो देखो 10 मीटर आया। फिर यहाँ देखो, यहाँ 3 सेकेंड दिख रहा है, 2 और 3 के सेकेंड का, तो 20 और 30 दिख रहा है, तो इसका डिफरेंस लो बेटा, कितना आएगा, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो देखो 10 मीटर आ गया। आई बात समझ में? फिर यहाँ देखो 3 और 4 सेकेंड के बीच क्या दिखा रहा है, तो इक्वल इंटरवल 1 सेकेंड आएगा और डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर होगा, देखो 10 मीटर होगा। तो कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस होगा जो इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस आएगा, तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। आई बात समझ में? देखो हमने इंपॉर्टेंट क्या दिया कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, एक समान चाल से चल रहा है तो उसका गति जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। बहुत लंबी अगर ट्रेन डिस्टेंस कवर करना हो तो एक स्पीड से गति करते हैं, जहाँ पर उस अवस्था में, उस स्थिति में हम उसको गति को यूनिफॉर्म मोशन मान सकते हैं, ठीक। घड़ी जो वॉच है, घड़ी जो आप देखते हैं उसमें जो सुई है मिनट की, आवर्स की, सेकेंड की, वो एक सर्टेन टाइम में सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, उसको भी यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं और कहा भी जाता है। मोशन ऑफ क्लॉक नीडल, मोशन ऑफ क्लॉक, घड़ी में जो गति, जो घड़ी में जो उसकी नीडल है, सुई है, उसकी जो गति होती है वह भी हमारी क्या होती है, समान गति होती है। तो सो स्टूडेंट, दिस डिफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान शब्दों, बिल्कुल सरल आएगा, बिल्कुल ठीक है, ओके।
सेकेंड पॉइंट बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका जस्ट अपोजिट टाइप का हो मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travel unequal distance in equal interval of time। क्या कर बेटा, travels unequal distance in equal interval time, यानी टाइम का जो इंटरवल है वो ठीक है, लगभग बराबर हो, लेकिन डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो डिफरेंस हो। जैसे कहा जाए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल शो किया कि 0 सेकेंड पे 0 मीटर, जी 1 सेकेंड जब आया तो कितना है 1 मीटर आ गया। अब यहाँ देखो 1 से 2 सेकेंड आ गया तो 2 सेकेंड पर कितना मीटर आया, 2 मीटर आया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर टाइम का सेकेंड कितना हो गया, 2 में से घटा दोगे तो 1 ही बचेगा। फिर देखो, अच्छा दोनों का डिफरेंस देखो, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 ही मीटर दिख रहा है। 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 3 और 2 है, 1 सेकेंड होगा, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1.5 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर 4 सेकेंड हो गया, अब यहाँ का डिस्टेंस कुछ और दिखा रहा है। आई बात समझ में? ऐसे ही कुछ भी हम लिखते हैं इस तरह से चले। तो ध्यान रखना, टाइम का जो इंटरवल होगा 1 - 0 = 1, 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1 एंड सो ऑन। तो मतलब क्या हो गया बेटा, टाइम का जो कंडीशंस है वो इक्वल इंटरवल टाइम मिल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस का डिफरेंस हो रहा है वो क्या डिफरेंट हो रहा है टाइम इंटरवल पर। तो इस टाइप का जो मोशन है, उसकी जो गति हो रही है, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम, अब देखो यहाँ पे मोशन ऑफ कार, ट्रक, साइकिल एक्सेट्रा, कभी ट्रक क्या हो बहुत स्पीड में चला जाएगा तो फिर कभी कम हो जाएगा, कभी डिस्टेंस कम हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरह से ट्रक है, साइकिल, जो भी चीज़ें हैं। तो अगर थोड़ा सा हम इसमें ग्राफ अगर दिखाना चाहते हैं अगर हम लोग, तो इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे। और जो ये हमारा, इस पर हम एक टॉपिक बनाएंगे, जो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर हम ग्राफ लाएंगे अगले के लेक्चर्स में। तो ये जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो बनेगा इस टाइप का जो मोशन होगा, इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल डिस्टेंस जो बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? तो इस टाइप का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन होगा, और इस टाइप का ग्राफ आपको क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ की बात करते हैं तो ये बन जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये बताना चाहे, अगेंस्ट वन टाइम रिपीट, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल इंटरवल टाइम हो, ठीक है। इस टाइप का जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल इंटरवल टाइम पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा या हमारे या आपके द्वारा, तो उस टाइप का जो मोशन होता है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, अनइक्वल जो कंडीशंस है उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो इस टाइप का मिलेगा, और यूनिफॉर्म ग्राफ करते हैं तो इस टाइप का मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स कर दिखाता है। सो स्टूडेंट, हमने जो डिस्कस किया जरूर कमेंट करना, लाइक जरूर करना, बिल्कुल कमेंट करना, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से और चीज़ को बता सकूं। थैंक्स।